अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के साथ जो हदीस शेयर करने वाली हूँ वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वही है जिसकी ज़ुबान और हाथ के ईज़ा से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज अदा ना हो या हमारे हाथ से कोई ऐसा अमल ना हो जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो मेरी आज की जो रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बेक चिकन है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इसके लिए मैंने 4 पीस चिकन के लिए है, थाई पीसेस हैं ये। इस तरह से इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कुछ वेजेस इसमें मैं यूज़ करूंगी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोया सॉस इसके लिए मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। और चिली फ्लेक्स जो है वो 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिख दिया था, 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो में यूज़ करूँगी। इसके अलावा पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा और 1/2 टीस्पून ही इसमें गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर। आप ये दोनों चीज़ें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश यूज़ कर सकती हैं आप। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस इस्तेमाल करूँगी मैं। सबसे पहले एक बाउल लूँगी, इसमें जो मैंने ड्राई मसाले आपको बताए हैं वो सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी। ये गार्लिक का पेस्ट क्या, जिंजर का पहले मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें मैं ब्लैक पेपर जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी वो 1/2 टीस्पून था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ये नमक इस पर मैं ऐड करूँगी। पेपरिका पाउडर अब इस पे जाएगा। ये ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। आप ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैंने इतना यूज़ किया। आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इन चीज़ों को कम भी कर सकती हैं। ठीक है, ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं तो तमाम वेजेस जो आपको दिखाई हैं उनको मैं वॉश करके अच्छी तरह इस तरह वेजेस की शक्ल में काट लेंगे। आलूओं के मैंने छिलके नहीं उतारे क्योंकि मैंने बेक करना है तो वो अच्छे लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, ऊपर इसका जो स्किन होती है। ये गाजर भी मैं इसी तरह छील के वॉश करके इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इसके बाद हम चिकन को अच्छे से डीप कट्स लगाएंगे इसकी दोनों साइडों पे। जो ड्राई मसाला हमने तैयार किया था उसमें हम थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे और बाकी एक बाउल में डाल के इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर दूंगी, लेमन जूस में ऐड करूंगी इसमें। और इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हम एक एक करके चिकन के पीसेस लेंगे और इसको इस मसाले में डिप करके अच्छी तरह कोट कर लेंगे। कट्स के अंदर भी हम अच्छी तरह मसाला लगा लेंगे ये वाला। और इसके बाद हम चिकन के पीसेस को कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और इसी तरह जो बाकी मसाला मैंने बचाया था थोड़ा सा, उसमें मैं वेजेस ऐड कर दूँगी और उनको इस तरह से टॉस करके इस मसाले को इसके ऊपर लगा लूँगी। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इस मसाले को अच्छी तरह हम सब्जियों के ऊपर लगा के इनको भी हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद हम इसको एक ऐसी ट्रे लेंगे, ऐसी डिश लेंगे जो कि ओवन प्रूफ हो, जो हीट प्रूफ हो। उसमें इन सारी चीज़ों को, चिकन को भी और वेजिस को हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। और हम अपने ओवन को थोड़ी देर के लिए प्री हीट करके तो उसके अंदर ये सारा मसाला जो बाकी हमारा बच गया था ये भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और इस ट्रे को हम 300 डिग्री पे जो मैंने प्री हीट किया था अपना ओवन को, उसके अंदर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक किया। आप अपने ओवन की जो हीट है उसके मुताबिक इसको चेक कर सकते हैं टाइम। ये देखिए मेरा तो तकरीबन 1 घंटे में बहुत अच्छा सा बेक हो गया था चिकन।
और वेजेस भी अच्छी तरह से बेक हो चुकी थी। ये बहुत ही माउथ वाटरिंग सी हमारी आज की रेसिपी तैयार है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।